नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा करके आप अपने बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th फिजिक्स के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा जो फरवरी 2025 में होने वाली है, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज का हमारा प्रश्न है कि प्रकाश का विवर्तन क्या है? प्रकाश का विवर्तन क्या है? उत्तर लिखेंगे, जब प्रकाश अपनी तरंगदैर्ध्य की कोटि के किसी अवरोध या द्वारक से गुजरती है, तो अवरोध या द्वारक के किनारों पर प्रकाश सरल रेखीय पथ से विचलित होकर ज्यामितीय छाया की ओर मुड़ जाती है। अवरोध के किनारों पर प्रकाश के मुड़ने की जो यह घटना होती है ना, उसी को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। यानी कि किसी भी प्रकार की रुकावट के कारण जो प्रकाश जो होती है ना, वह मुड़ जाती है, इसी घटना को हम लोग प्रकाश का विवर्तन बोलते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न है कि फ्रेजनल दूरी क्या है? फ्रेजनल दूरी क्या है? उत्तर लिखेंगे, पर्दे से स्लिट के बीच की वह दूरी, पर्दे से स्लिट के बीच की वह दूरी जो विवर्तन के कारण पर्दे के केंद्र से प्रकाश का फैलाव स्लिट की चौड़ाई के बराबर हो जाए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रेजनल दूरी बोलेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है और आपका अगला प्रश्न है कि प्रकाश के ध्रुवन से आप क्या समझते हैं? प्रकाश का ध्रुवन से आप क्या समझते हैं? उत्तर लिखेंगे, प्रकाश से जुड़ी ऐसी घटना जिसमें हम प्रकाश में उपस्थित विद्युत क्षेत्र के दोलन को किसी एक समतल में अवरुद्ध कर देते हैं तथा दूसरे लंबवत समतल से गुजरने देते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का ध्रुवन कहते हैं। प्रकाश से जुड़ी ऐसी घटना जिसमें हम प्रकाश में उपस्थित विद्युत क्षेत्र के दोलन को किसी एक समतल में अवरुद्ध कर देते हैं तथा दूसरे लंबवत समतल से गुजरने देते हैं। एक में क्या कर देंगे? रोक देंगे और दूसरे से गुजरने देंगे, उसे ही प्रकाश का ध्रुवन कहते हैं। अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पोलेरॉइड क्या है? इसके दो उपयोग लिखें। तो लिखेंगे, ऐसा पदार्थ जिसका उपयोग अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पोलेरॉइड बोलते हैं। ऐसा पदार्थ जिसका उपयोग अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? पोलेरॉइड बोलते हैं। इसके दो उपयोग निम्नलिखित हैं। पहला उपयोग में लिखेंगे कि पोलेरॉइड का उपयोग प्रयोगशाला में समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने में किया जाता है। पोलेरॉइड का उपयोग प्रयोगशाला में समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। दूसरा, ये पोलेराइड का उपयोग सूर्य वाले चश्मे में ध्रुवित करने के लिए किया जाता है। जो सूर्य वाला चश्मा होता है ना, उसको ध्रुवित करने में किया जाता है। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है कि प्रकाश के ध्रुवन के लिए ब्रूस्टर का नियम क्या है? लिखेंगे कि इस नियम के अनुसार जब कोई प्रकाश की किरण दो अपवर्तक माध्यम के बीच की सतह से ध्रुवन कोण पर आपतित होती है, तो ध्रुवन कोण की स्पर्शजया अपवर्तक माध्यम की अपवर्तनांक के बराबर होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रूस्टर का नियम। यही ब्रूस्टर का नियम है। क्या है कि जब कोई प्रकाश की जो किरण होती है दो अपवर्तक माध्यम के बीच की सतह ध्रुवन कोण पर आपतित होती है, तो ध्रुवन कोण के स्पर्श जया जो होता है अपवर्तक माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। तो आज के लिए हम बस इतने ही प्रश्न को लेकर के आए थे, जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य साझा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले वीडियो में भी हम लोग अनेक प्रश्नों की चर्चा करेंगे, जो आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद।